जैसा कि आपको पता है कि अब बिजली के बिल बहुत ही मुश्किल हो गया हर एक के लिए अफोर्ड करना। रिसेंटली बात करें तो जो फ्यूल एडजस्टमेंट की कॉस्ट है, जो लास्ट बिल आया वो काफ़ी ज़्यादा बिल्स आए हैं। अब उसका एक ही सलूशन है, अगर आप चाहते हैं उनको बिल्स को ख़त्म करना या मिनिमाइज़, तो दैट इज़ द ओनली सलूशन जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, सोलर सिस्टम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आज एवरीवन। मेरा नाम शफ़ीक रहमान है और जिस कंपनी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसका नाम ब्राइट बजट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। अब बात कर लें कि सोलर सिस्टम एक्चुअली क्या है और इसकी क्या नेसेसिटी है सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम जैसे आप देख सकते हैं, ये एक ऐसी अल्लाह ताला की तरफ से एक कुदरती कह सकते हैं कि एनर्जी है जिसके थ्रू आप बिजली बना के अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर जो आपने नेट मीटरिंग सिस्टम घर में इंस्टॉल किया है तो इसी की मदद से आप जो इजाफी बिजली है वो अपने ग्रिड में बेच सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जो यूनिट्स हैं वो रिवर्स हो सकते हैं, नेगेटिव में आ सकते हैं, या आपका बिल ज़ीरो आ सकता है, या आपका बिल काफ़ी हद तक कम हो सकता है। आपको अगर जो मैं डिटेल्स बताऊँ सोलर सिस्टम्स की, जो सोलर एनर्जी सिस्टम्स के बारे में, तो मेन जो है हमारे पास 3 सिस्टम्स आते हैं। एक ऑन ग्रिड सिस्टम जैसे कि आप मेरे पास देख रहे हैं, एक ऑफ ग्रिड सिस्टम और एक हाइब्रिड सिस्टम। मैं क्विक रिव्यू दूँगा आपको इस पे, वैसे मैं अलहदा वीडियो एक बनाऊँगा डिटेल में कि सोलर सिस्टम्स की जो टाइप्स हैं उनके मेन क्या फीचर्स हैं। अगर जो हम ऑन ग्रिड सिस्टम की बात करें, जो कि जैसे ये सिस्टम है, इस सिस्टम में आपकी बैटरीज़ नहीं होती। बैटरीज़ ना होने की वजह से आपको फ़ायदा ये होता है कि सिस्टम की कॉस्ट कम होती है। दूसरा, इसकी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है। कोई इसमें एक ऐसी कॉस्ट नहीं है जो कि आपको रिकरिंग या कुछ अरसे बाद आपने एडिशनल कॉस्ट देनी होगी, जैसे कि बैटरीज़ में आपको देनी पड़ती है। तो वो इस सिस्टम में सबसे बड़ा बेनिफिट है। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, या आप रिमोट एरियाज़ में, फिर आपके लिए सिस्टम जो है वो सूटेबल नहीं है। फिर आप ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम का इंतखाब करेंगे। तो ये मैंने आपको ऑन ग्रिड सिस्टम को बताया। अब मैं हाइब्रिड सिस्टम के बारे में बताऊँ। हाइब्रिड सिस्टम जैसे नाम हाइब्रिड है, मीन्स एक से ज़्यादा फीचर्स उसमें होते हैं, जिसमें आप एडिशनल बैटरीज भी करते हैं। अगर इस सिस्टम के साथ आप हाइब्रिड सिस्टम यानी कि एक हाइब्रिड इन्वर्टर लगा लेते हैं जो बैटरी बैकअप सपोर्ट करता है, तो उसको हम हाइब्रिड सिस्टम भी कहेंगे। हाइब्रिड में भी आगे ऑन ग्रिड हाइब्रिड है और ऑफ ग्रिड हाइब्रिड है। अब जो तीसरी मेन टाइप है वो ऑफ ग्रिड है। ऑफ ग्रिड ऐसा है जहाँ पे आप ग्रिड के साथ कनेक्ट नहीं होते, आप इंडिविजुअली जो है सोलर प्रोड्यूस करते हैं और अपने घर में ही इस्तेमाल करते हैं। इस सिस्टम में मीन्स आप दिन या रात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा रखना पड़ता है ताकि आप रात तक वो बिजली इस्तेमाल कर लें, और आप इसमें इजाफी बिजली रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये तो थी टाइप्स। अब जैसा कि मैंने बताया कि अब इस सिस्टम की तरफ आपको आना होगा, बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि अब आम आदमी जो है बिजली अफोर्ड करे। अगर जो मैं बात कर लूँ आज से 3 साल पहले की, तो ये सोलर सिस्टम जो था वो नेसेसिटी नहीं था। इट वाज़, आप कह सकते थे कि एक इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ लग्ज़री थी, मीन्स जो कि सिर्फ़ कुछ लोग अफोर्ड करते थे और कुछ लोग लगाते थे। लेकिन अब आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक, चाहे वो 3 किलोवाट, चाहे 5 किलोवाट, चाहे 10 किलोवाट, चाहे 15 किलोवाट, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको इस सॉल्यूशन पे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब बिल्स जो हैं वो बहुत मुश्किल होते होते जाएँगे और होते जा रहे हैं। जैसा कि नेपरा ने अभी कल फिर ₹3.5 IMF की डील के बाद अब मज़ीद जो है पाकिस्तान में थोड़ी-सी मुश्किलात आएँगी, जिसमें से सबसे ज़्यादा फ्यूल एडजस्टमेंट, फ्यूल की चार्जेस, उसके बाद बिजली के। तो ये वो वाहिद सिस्टम है जिसके लगाने के बाद आपको एटलीस्ट ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि आपने बिजली के बिल भी देने हैं, मीन्स, और प्लस आपको जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट देखी जाए तो बिजली की। अब आ जाए इस सिस्टम की तरफ। जो हमने यहाँ सिस्टम लगाया है, ये थोड़ा-सा डिफरेंट सिस्टम है मीन्स एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस सिस्टम्स जो हमने, बिकॉज़ इसमें हमने कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वर्टर्स की यूज़ की है। आगे जाके मैं आपको सारी डिटेल्स भी शेयर करूँगा, उसके लिए आप एंड तक वीडियो देखिए ताकि मैं आपको सारे इसके प्रॉस एंड कॉन्स बताऊँगा। सबसे पहले पैनल्स के बारे में डिस्कस कर लें, तो जो हमने यहाँ पे सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए हैं वो लॉन्जी 550 वाट मोनोपक हाफ कट सेल्स यूज़ किए हैं। और लॉन्जी बात की जाए, लॉन्जी, कैनेडियन, ट्रिना जे, और ये वो टॉप ऑफ दी ब्रांड्स हैं जिसकी वजह से हमने इसका इंतखाब किया था। और इसके साथ हमने स्ट्रक्चर जो यूज़ किया वो एलिवेटेड स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर एलिवेटेड लगाने की वजह ये है, जो घर का साइज़ है ये सफारी विलाज है, यहाँ पे 5 मरले के घर थे, जिस पे 5 मरले पे अगर जो नॉर्मल स्ट्रक्चर हो तो 5 किलोवाट बड़ी मुश्किल लगता है। लेकिन ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर का यही फ़ायदा होता है कि इस पे आप आसानी इवन 15 किलोवाट तक भी सिस्टम लगा सकते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर में वाज़ेह तौर पे बीच में स्पेस नज़र आएगी, हर पैनल के दरमियान स्पेस नज़र आएगी। उसकी रीज़न ये है कि हमारी कोशिश ये होती है ब्राइट बजट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की, कि स्ट्रक्चर को ड्यूरेबल बनाएं। जैसे पैनल्स की 25 ईयर्स लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी है, तो स्ट्रक्चर की भी एटलीस्ट इतनी लाइफ हो कि इतनी देर तक वो स्ट्रक्चर रेजिस्ट कर सके। अब बात करें यहाँ पे जो छत था, वो छत थोड़ा सा डिफरेंट छत था, बिकॉज यहाँ पे जो लेंटर था वो 14 इंच नीचे था, बिकॉज कच्चा था, उसके ऊपर टाइल थी, जिसकी वजह से हमें सिविल वर्क करना पड़ा, नीचे लेंटर तक जाना पड़ा, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर को एलिवेट किया। ये वो बेसिक चीज़ें हैं, जब भी आप सोलर सिस्टम लगाएं
अपने छत की टाइप देख लें कि लेंटर कहाँ है, कोशिश करें जो बेस प्लेट हो वो लेंटर पे लगवाएं, बिकॉज एक बार आपने खर्चा करना है। आप कभी ऊपर लगा के अगर जो स्ट्रक्चर लगा देते हो तो हवा के प्रेशर की वजह से वो स्ट्रक्चर ड्यूरेबल नहीं रहता। अब अगर जो हम बात कर लें यहाँ पे इन्वर्टर्स की, तो हमने 2 टाइप्स के इन्वर्टर यूज़ किए हैं। एक इन्वर्टर हमने गुडवी का ऑन ग्रिड इस्तेमाल किया है। गुडवी G2 सीरीज़ है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें AFCI बिल्ट इन ऑप्शंस हैं। जो सेफ्टी फीचर्स हैं, टाइप 2 SPDs दोनों साइड पे हैं, AC और DC। बावजूद इसके हम प्रोटेक्शंस भी हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं दोनों इन्वर्टर्स के साथ। इस इन्वर्टर के साथ बात की जाए तो हमने यहाँ पे जो टाइप 2 AC SPD वो यूज़ किया है, साथ हमने इसके जो DC और AC दोनों SPDs और साथ ब्रेकर्स भी इंस्टॉल किए हैं। इसके साथ साथ हमने जो दूसरा इन्वर्टर है, जो हाइब्रिड इन्वर्टर है 3 किलोवाट सोलर मैक्स, वो इंस्टॉल किए। उसकी वजह ये थी इस्तेमाल करने की कि ये बहरिया टाउन में बहुत कम लोड शेडिंग होती है, लेकिन कुछ अरसे से 2 महीनों से यहाँ पे भी लोड शेडिंग का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। आधे आधे घंटे के लिए मैक्सिमम 3 से 4 दफ़ा लोड शेडिंग होती है। तो इसको मद्देनज़र रखते हैं हमने ये इन्वर्टर इस्तेमाल किए। ये इन्वर्टर ना सिर्फ हाइब्रिड है बल्कि ऑन ग्रिड भी है। इस इन्वर्टर का ये भी बेनिफिट है कि अगर आपके पास इजाफी बिजली आप इस्तेमाल नहीं कर रहे और प्रोडक्शन हो रही है तो वो आपके ग्रिड में फीड कर देगा। इसका मतलब ये है कि दोनों इन्वर्टर्स में ये फीचर है कि रिवर्स फीडिंग कर सकते हैं, तो ये मिल के आपकी सारी की सारी जनरेशन रिवर्स कर देंगे। और इस इन्वर्टर्स के साथ हमने AC और दोनों इन और आउट पे ब्रेकर्स लगाए हैं। इसी तरह चेंज ओवर लगाए इन केस ऑफ इन्वर्टर में प्रॉब्लम होती है तो कस्टमर के पास बाईपास की ऑप्शन हो। बैटरीज भी यहाँ पे हमने इंस्टॉल की हैं। बैटरीज की अगर जो बात की जाए तो हमने 230 एम्पेयर फिनिक्स की टॉल ट्यूबलर बैटरीज इस्तेमाल की हैं। ये बैटरीज भी वैसे इनकी 1 साल वारंटी है, बट इट डज़ नॉट मीन कि 1 साल चलेंगी, ऑलमोस्ट 4 से 5 साल चलते हैं। टाइप्स की बैटरीज की बात की जाए तो लिथियम आयन है, टॉल ट्यूबलर हैं, फिर हमारे पास VRLA हैं, लेड एसिड बैटरीज हैं, उसके बाद सुपर कैपेसिटर्स हैं। ये बैटरी का इंतखाब किस वजह से किया? बिकॉज पाकिस्तान के लिहाज से, इन्वायरमेंट के लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैटरी विच इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एंड एज वेल एज ड्यूरेबल एज वेल। लो मेंटेनेंस बैटरी है, थोड़ा सा पानी ज़रूर डलता है 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, 10 महीने बाद, 11 महीने बाद, समटाइम्स आपको साल तक पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। बट बावजूद इसके ऊपर इंडिकेटर्स दिए जाते हैं। जब आपके इंडिकेटर्स लो हों तो कोशिश करें कि इसमें पानी जिसे आप नॉर्मल जैसे डिस्टिल वाटर कहते हैं वो ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊँ, अगर आपके घर में एयर कंडीशन इंस्टॉल है तो जो एयर कंडीशन से पानी वेस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा प्योर वाटर होता है। अगर जो उसके आप कभी TDS चेक करें तो वो 0 TDS होता है, तो वो पानी आप बैटरी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये सिस्टम की अगर जो मैं अब हम बात कर लें थोड़े से परफॉर्मेंस की कि कितना ये सिस्टम आउटपुट आपको दे सकता है। वैसे 10 किलोवाट का जनरली आपको 1400 यूनिट तक गर्मियों में दे सकता है, और इससे आप कितना बेनिफिट ले सकते हैं, बिकॉज राइट नाउ बहरिया टाउन में बिजली काफ़ी महंगी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 33 रुपये पर यूनिट पहुँच गया है। तो इट मीन्स आप इससे तकरीबन 50,000 तक की बचत कर सकते हैं। इसी तरह ROI की बात की जाए, नेट मीटरिंग की ROI ज़्यादा जल्दी आ जाती है एज़ कम्पेयर टू ऑफ ग्रिड, बिकॉज इसमें आपकी जो रिकरिंग कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती। तो इस वजह से आप 3 सालों में या 3.5 सालों में अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं और उसके बाद आप फॉरएवर आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। अगर जो हम कॉस्ट की बात की जाए तो 10 किलोवाट की जो एक सिस्टम की कॉस्ट है ऑन ग्रिड सिस्टम की 14,80,000 के करीब कॉस्ट आती है, जिसमें एलिवेटेड स्ट्रक्चर के साथ है। इसी तरह हम बात कर लें अगर जो बैकअप के तौर पे हम करते हैं तो ऑलमोस्ट 16.5 लाख के करीब इसकी कॉस्ट आती है विद बैटरी बैकअप। अगर आप लोग भी परेशान हैं बिजली के बढ़ते हुए बिलों की वजह से और चाहते हैं एक रिलायबल और अच्छा सोल्यूशन और पायदार सोल्यूशन, तो उसके लिए आप नीचे के नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। करेंटली ब्राइट ब्रदर्स ऑफिस जो हैं वो लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, इसी तरह कराची में भी हैं। तो आप किसी भी हमारे नुमाइंदे से बात कर सकते हैं और अपना सिस्टम जो है बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में ऐसी वीडियोज़ आप आपसे शेयर कर सकें। जज़ाकल्लाह।